दिनों का पर्व जो नवरात्रि समाप्त होता है, नवमी तिथि, उसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। हम लोग का 9 वर्ष सनातन धर्म के चैती प्रथम चैती पूजा जो प्रथम शैलपुत्री, उसी दिन से हम लोग का बदलता है। चैती दुर्गा पूजा हम लोग 9 शक्ति स्वरूप का पूजन करते हैं, 9 दिन तक उपवास रख करके। बुधवार को नवपत्रिका के बाद पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और माता का प्रतिमा हमेशा हम लोग 11 फीट से प्लस ही बनवाते हैं। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। चैत्र नवरात्र चालू हो चुका है। इसी कड़ी में चैती दुर्गा पूजा समिति जो भूता तालाब स्थित है, वहाँ माँ की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। क्यों मनाया जाता है चैती दुर्गा पूजा और क्या महत्व है, इन सभी बातों को लेकर हम यहाँ के पंडित जी से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चैती दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। हम पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों मनाया जाता है चैती दुर्गा पूजा। चैती दुर्गा पूजा हम लोग 9 शक्ति स्वरूप का पूजन करते हैं, 9 दिन तक उपवास रख करके। और हम लोग का 9 वर्ष सनातन धर्म के चैती प्रथम चैती पूजा जो प्रथम शैलपुत्री, उसी दिन से हम लोग का बदलता है। साल संवत चेंज होता है और उसी दिन सृष्टि का रचना भी ब्रह्मा जी किए थे और ऋतु परिवर्तन भी होता है इसी दिन। तो और समझिए कि अच्छाई बुराई जो है समाप्त होता है। मतलब रामचंद्र अवतार 9 दिन के अंदर भी नवमी के ही हुआ था, इसलिए 9 दिन के अंदर ही राम भगवान का भी जन्म भी मनाया जाता है। चैती छठ भी मनता है और 9 दिन का हम देवी का 9 स्वरूप का पूजन भी करते हैं, मनाते हैं। विशेष करके ये जो बसंतिक नवरात्र हैं, बसंत ऋतु के ही मनाया जाता है, जब हमारे सभी चीज़ नए पत्तियाँ सब पूजा जाते हैं, पूजा समाप्त हो जाता है, मौसम समान रूप रहता है। नवरात्रि को हम बसंतिक नवरात्र भी बोलते हैं। और भगवती का 9 स्वरूप प्रथम शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक का 9 दिन उपवास रख करके चैती पूजा का हम लोग करते हैं। माता का 9 स्वरूप का पूजन करते हैं। सुख समृद्धि शांति की कामना से लेकर के घर में हमारा शांति बना रहे, सभी भक्तों का कल्याण हो, इस विधि से लेकर के हम 9 रूप का पूजन घर में करते हैं चैती पूजा। दशहरा के वक्त जो दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा उत्सव होता है, उससे क्या अलग है इसमें अलग है, वो श्राद्धीय नवरात्र होता है, ये बसंतिक नवरात्र है। अच्छा, ये हम लोग का 9 वर्ष एक चैती छठ में हम लोग को 9 वर्ष के रूप में मनाते हैं। जो हम लोग को प्रतिपदा के दिन, जिस दिन हम लोग को स्थापना करते हैं, उसी दिन हम लोग का संवत चेंज होता है। जो इससे पहले हम लोग 2082 संवत में थे और आज हम जो हैं जब भी हम लोग संकल्प करते हैं तो इसका नाम लेते हैं 2083 साल संवत। और सब संवत का नाम भी होता है, इस हम लोग रुद्र नामक संवत के नाम से भी संकल्प करते हैं पूजा में। ये भी पूजा होता है जो संकल्प जब लेते हैं तो संकल्प में नाम लेते हैं, यही अलग रहता है। उसमें हम लोग नया वर्ष नहीं रहता है श्राद्धीय नवरात्र, उसमें हम लोग श्राद्धीय नवरात्र का पूजन करते हैं। अभी चैती पूजा में हिसाब करते हैं। कितना महत्व होता है चैती दुर्गा पूजा, कितना महत्व? चैती दुर्गा पूजा विशेष करके हम लोग सुख शांति की कामना से विशेष महत्व रखता है। ये भगवान राम का जन्म भी एक चैती नवरात्रि के समय में हुआ है, नवमी तिथि को हुआ था। जब हम लोग प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्र मनाते हैं, जब हम लोग का 9 दिनों का पर्व जो नवरात्रि समाप्त होता है, नवमी तिथि, उसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। नवमी तिथि को ही भगवान जन्म लिए थे और धर्म की स्थापना करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए जो हमारे जो हो रहा था, भगवान रक्षा करने के लिए लिए थे जन्म और रक्षा किए थे, ला करके पृथ्वी पर अवतार लेकर मनुष्य रूप में। तो ये हमारे साथ थे चैती दुर्गा पूजा समिति के पंडित जी। कमेटी के लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि कब से यहाँ चैती दुर्गा पूजा बनाया जा रहा है और क्या प्रारूप की मूर्ति बन रही, कैसा पंडाल बन रहा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। चैती दुर्गा पूजा समिति का ये पंडाल आप देख रहे हैं कि अभी निर्माण कार्य तेज़ी से हो रहा है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बुधवार के दिन यहाँ का पट
खोला जाएगा। उसके बाद से भक्तों के लिए यहाँ दर्शन भी होगा। हम आपको बता दें, यहाँ लगभग 100 सालों से यहाँ चैती दुर्गा पूजा समिति की ओर से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और यहाँ पूजा किया जाता है। और जैसा कि यहाँ के लोगों से हमने बात की, कमेटी के लोगों से, तो उनसे पता चला कि 22-25 साल से जो स्थान का तस्वीर आप देख रहे हैं, वहाँ 22-25 साल से यहाँ पूजा किया जा रहा है। उससे पहले मंदिर प्रांगण में ही पूजा किया जाता था, पर स्थान छोटा होने के कारण अब उसको बाहर मंदिर के बाहर किया जा रहा है। तो ये पंडाल जो आप देख रहे हैं, ये चैती दुर्गा पूजा समिति का पंडाल है, जो कि बुधवार के दिन यहाँ का पट खोला जाएगा और माता का दर्शन सभी भक्तों के लिए किया जाएगा। कुछ यहाँ के पदाधिकारी से हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब से यहाँ पूजा बनाया जा रहा है, कैसा प्रारूप है इस बार पंडाल का, कैसी मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो इन सभी बातों के लिए हम यहाँ के पदाधिकारी से जुड़ेंगे और जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। 1926 से यहाँ चैती दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। लगातार 101 साल की पूजा है और इस साल हम लोग स्थापना दिवस के रूप से इन्हें देख रहे हैं। और यहाँ का अभी जो भी देख सकते हैं माहौल, चैती दुर्गा पूजा का माहौल यहाँ अलग ही रहता है। और इसमें पूजा जो है करीब 22 साल से यहाँ पे किया जा रहा है। उससे पहले मंदिर के अंदर किया जाता था। मंदिर के अंदर में जगह छोटे होने की वजह से इसे अब यहाँ पंडाल का रूप में किया जाता है। यहाँ के अलावा भी कहीं रांची में ये पूजा, चैती दुर्गा पूजा होता है? रांची में जहाँ भी पूजा होती है तो सब प्रथम यहाँ, उसके बाद यहाँ के द्वारा ही डोरंडा में चैती दुर्गा पूजा चालू करवाया गया था। उसके बाद चैती दुर्गा पूजा चुटिया में होने लगा है, देवालिया मंदिर लालपुर में होने लगा है। इसी तरह करीब 7 जगह ये पूजा भी रांची में हो रही है। लेकिन ज़्यादा प्रचलित यही भूता तालाब चैती दुर्गा पूजा है, इसीलिए ना बोला जाता है नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो ये पुराना पूजा, तो इसीलिए ये हमेशा पुराना ही कहलाएगा। अच्छा, क्या इस बार क्या थीम है आपके पंडाल का और मूर्ति का? यहाँ देखिए क्या ना कि जगह कम होने की वजह से हम लोग काल्पनिक थीम ही रखते हैं। पूजा अर्चना में हम लोग ज़्यादा विशेष जोर देते हैं। मंदिर जो भी पंडाल का प्रारूप है हम लोग काल्पनिक रखते हैं। और माता का प्रतिमा हमेशा हम लोग 11 फीट से प्लस बनवाते हैं। आप भव्य मूर्ति है, 11 फीट से 13 फीट हाइट जाएगा, 13 फीट हो ही जाएगा, 13 फीट पूरा हाइट जाएगा। और 8 फीट चौड़ा है, लंबा है, और चौड़ा 5 फीट है। अच्छा, कब से पट खुलेगा? बुधवार को नवपत्रिका के बाद पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। पट खुलने के बाद 10:30 बजे भव्य उद्घाटन किया जाएगा। और क्या कार्यक्रम होंगे इस दौरान? उसके बाद अष्टमी में हम लोग भव्य मंगलवारी शोभा यात्रा, अष्टमी जुलूस ले जाएंगे, जिसमें 251 किलो का लड्डू, 2-3 तरह का झांकियाँ एवं पर प्रसाद, बहुत तरह का चीज़ हम लोग ले जाते हैं। नवमी का दिन हम लोग पूरा तैयारी में लगे रहते हैं विसर्जन शोभा यात्रा के लिए। और भव्य विसर्जन शोभा यात्रा 28 तारीख को निकाली जाएगी, जिसमें ढोल नगाड़े, झांकियाँ, बिक्की छावड़ा, 2-3 तरह के रंगारंग कार्यक्रम, छौ नृत्य एवं बहुत तरह का चीज़ रहेंगे। परिचय बता दीजिए अपना। संजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष श्री चैती दुर्गा पूजा महासमिति।